ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। इंदौर में ज्योतिष जगत का एक बड़ा आयोजन चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां एस्ट्रोलॉजर्स ने एक मंच पर आकर समाज सेवा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर मंथन किया। इंदौर शहर में एस्ट्रोलॉजर्स का एक भव्य, प्रोफेशनल और सुव्यवस्थित आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से समाज सेवा को एक नई और सकारात्मक दिशा देना रहा। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर्स ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इस दौरान समाज कल्याण, हीलिंग वर्कशॉप्स और खासतौर पर युवाओं में तेजी से बढ़ रही डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाने में भी सहायक हो सकता है। कार्यक्रम की प्रमुख आयोजक ज्योतिषाचार्य रुचिका बी भसीन ने कहा कि उनका उद्देश्य ज्योतिष को व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रखकर इसे समाज सेवा का सशक्त माध्यम बनाना है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में युवा मानसिक तनाव और अस्थिरता से जूझ रहे हैं। ऐसे में ज्योतिष और हीलिंग पद्धतियां उन्हें सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में लगातार किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता, मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम में शामिल सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने समाज सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और हीलिंग पहल को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया। पूरा इस इंदौर के जितने भी इंदौर के आसपास उज्जैन से भी कुछ लोग आए हैं और मेरा इन्होंने का एक मकसद था कि पहले इंदौर के कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि लोगों का नाम है। अब मैं आपको पेज भी अवेलेबल कर देती हूँ जो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को भी बांटा है। वहाँ पे मेरे मकसद है कुछ एक ही इन एस्ट्रोलॉजर्स का ग्रुप बनाकर, एक तो हम जो आजकल की न्यू यूथ है जो वो एक डायरेक्शनलेस है, जिनको उनको हेल्प करनी है, वर्कशॉप लगानी है हम सबने मिलकर, और जिन जिन की जो भी हीलिंग पावर्स है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं और मैं खुद भी हीलिंग करती हूँ, तो उस हीलिंग द्वारा लोगों हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर एंट्री हुए आपके आह्वान पर जी, कुछ यहाँ पर ज्योतिष को लेकर, साथ ही जो युवा है उनमें जिस तरह से डिप्रेशन बढ़ रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर सार्थक चर्चा हो रही है। तो ज्योतिष के माध्यम से आप इन सभी का निदान करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा? ये मैं इस तरह से लेना चाह रही हूँ कि सबके अंदर कुछ ना कुछ जोशी के अंदर ना एक पावर होती है, एक हीलिंग पावर्स है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हीलर्स भी हैं, मैं खुद भी हीलिंग का काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की वजह से, जैसे कि ये सब अगर मेरे साथ मिले, जब अगर मैं अकेले कोई काम कर रही हूँ तो ये पावर्स मेरे साथ मिलेंगी तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को हील कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमारी जो वर्कशॉप है उसमें मिनिमम एक फीस के साथ हम काम करेंगे, या फिर डोनेशन भी अगर हमें आएगी उस पर काम करेंगे। लेकिन यूथ को एक सही रास्ते पे लाना, उनको जो डायरेक्शनलेस हुए हैं या फिर वो किसी बुरी आदत में है या फिर एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इन चीजों से बहुत इजीली मेरे कहने से, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इजीली बाहर आ सकते हैं यूथ। और इन यूथ में जो आजकल की जनरेशन है उसमें इतना सारा क्रिएटिविटी और टैलेंट है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा उन चीजों पे इनको बल मिल जाए, पावर मिल जाए, इनको इन एनर्जी से बहुत फील होगा। और ये अगर जिस तरह का मेरा मिशन है, अगर ये कामयाब होता है तो आप रियली इसमें देखोगे कि बहुत चेंजेस आएंगे और ये चीज बहुत फैलेगी। हीलिंग के माध्यम से आप किस तरह से? हीलिंग बहुत तरह की होती है। देखो, किसी को एक ही हीलिंग आती है, किसी को पुरानी हीलिंग आती है, कई जन्म से हीलिंग है जो वर्ड्स द्वारा, अपने शब्दों द्वारा हील करते हैं। हीलिंग का एक प्रोसेस नहीं है, हीलिंग बहुत प्रोसेस की होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब अपनी अपनी पावर्स का यूज करके, कोई मंत्रों द्वारा, किसी की मंत्रों में बहुत शक्ति है, कोई सिद्ध मंत्र कर चुका है वो अपनी शक्ति से देता है, और जैसे मैं करती हूँ, मैं अपने मंत्रों द्वारा करती हूँ, या फिर मैं अपने जो, जैसे मेरे घर पे एक अखंड ज्योत है जो पिछले 27 साल से जल रही है, राधा कृष्ण की स्थापना है, तो मैं उस ज्योत और उस मोर पंख जो राधा कृष्ण के साथ में हीलिंग करती हूँ अपने मंत्रों द्वारा, और मैंने उस पर चेंजेस देखे हैं, लोगों को चेंजेस आते हैं। लोग काफी एक कहते हैं ना, मन में एक बहुत सारा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, सुकून फील करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन सब एस्ट्रोलॉजर्स की मदद से ये सब भी जुड़े, इन सब के अंदर की जो पावर्स हैं, ये अपनी अपनी अलग अलग पावर्स से हम एक वर्कशॉप लगाए और इस तरह से लोगों की मदद करें। यज्ञ हवन अनुष्ठान का महत्व पुराने समय से चला रहा है, पुराने काल से चला रहा है, और आप जो एक यज्ञ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? जी जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि राष्ट्र में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा आप देखते हो किस तरह की अलग अलग की न्यूज आती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और मेरा ये मानना है कि मंत्र हमारी एक
एक पुरानी एक इतनी शक्ति है कि आप एक नॉर्मल भी अपने घर में एक मंत्र लगा दो, आप देखो आपके अंदर एक अच्छा अनुभव आना शुरू हो जाता है, एक सुकून आना शुरू हो जाता है। तो मंत्रों की शक्ति होती ही बहुत स्ट्रांग है और मैं चाहती हूँ कि राष्ट्रीय कल्याण के लिए एक हवन किया जाए, जहाँ पे बहुत बहुत ये सिद्ध लोग हैं, इन सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं और इन मंत्रों द्वारा हम जो भी डोनेशन हमें मिलेगी, हम इस राष्ट्रीय कल्याण के लिए एक साल में हवन करें और इस हवन की शक्ति भी आप देखोगे, क्योंकि मंत्र अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। आपके बारे में आप बताएं, आप कहाँ से हैं? आपने जो आज यहाँ पर इतने सारे ज्योतिष को इकट्ठा कर रखा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं रुचिका बसीन हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, इंदौर की हूँ। लास्ट 26 ईयर्स हो गए मेरी मैरिज को और मैं एक्चुअली बेस से मैं जम्मू से हूँ पीछे से और मुझे लास्ट 20 ईयर्स से मान के चलो मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ और मेरी पब्लिसिटी माउथ टू माउथ हुई है। मैंने कभी किसी सोशल मीडिया या किसके थ्रू कभी आगे हुई ही नहीं हूँ और मैंने लास्ट 1-2 सम्मेलन अटेंड किया एस्ट्रोलॉजर्स के और ये मेरे गुरुजी आए हुए हैं और इनके साथ इन्होंने मुझे कहा कि आप अपने विचार बाहर लाओ, अपनी एनर्जीज को बाहर लाओ और लोगों को अपने साथ जोड़ो और कुछ लोगों को जो फायदा हो रहा है इससे जन कल्याण के लिए तुम खुद आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है इन चीजों आज यहाँ पर तमाम एस्ट्रोलॉजर्स देखे जा रहे हैं, कहाँ से? की। ये सब इंदौर के ही हैं और कुछ लोग उज्जैन और देवास से आए हैं। आपका परिचय? मैं खुद रुचिका बसीन हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में हुआ यह आयोजन न केवल ज्योतिष के क्षेत्र में एक नई पहल है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।